हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी में आज आपको 2.44% के हिसाब से तेज़ी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर वहीं 1 मंथ की बात करें तो एक मंथ में आपको कुछ 56-57% का तेज़ी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में आपको कुछ 9 to 10% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड अगर वहीं 6 मंथ की बात करें तो आप देखिए कंपनी ने 6 मंथ में क्या रिटर्न दिए हैं, मतलब क्या शानदार, मतलब नौ नौ गुना पैसा 6 मंथ में ही कंपनी ने कर दिया है। एंड अगर वहीं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी 6 महीने पहले 50 रुपये के आसपास थी, जो कि लगातार कंपनी में तेज़ी बनता गया। एंड लगातार कंपनी आगे बढ़ती हुई निकलती गई। एंड करंट प्राइस जो है 511 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी ने 6 महीने में यहाँ पे लोगों को पैसे को नौ नौ गुना कर दिया है। एंड अगर 1 ईयर की बात करें तो एक साल में भी देखिए कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। एक साल में कुछ 1158% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। एंड अगर वहीं 5 ईयर की बात करें, 5 साल में जो कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है वो देखिए आप, कुछ 3,000 समथिंग, 3,000 एबव रिटर्न 5 साल में कंपनी ने बना के दिया है। यानी कंपनी जो लगातार एक अच्छे खासे रिटर्न बना के देती हुई नज़र आ रही है। वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 3,000 ही है। बिकॉज़ कंपनी जो है, अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कंपनी जो है 2012-13 से कंपनी एक ही प्राइस में ट्रेड कर रही थी, एक ही रेंज में चल रही थी। 2012-13 से कंपनी जो है एक ही रेंज में ही चल रही थी। एंड कोविड के बाद से कंपनी में, यानी 2021 के बाद से कंपनी में तेज़ी बनना शुरू हुआ, जो कि फिर कंपनी में उस तेज़ी के बाद भी थोड़ा सा एक डाउन मोमेंट देखने को मिला, एक कंसोलिडेशन बोल लीजिए, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। एंड अगेन यहाँ से कंपनी ने जो तेज़ी बनाई है वो आप देख ही सकते हैं, क्या शानदार कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए एक बार हम लोग कंपनी का फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या करती है। कंपनी अबाउट में अगर देखें तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। एंड अगर देखा जाए तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। यानी कंपनी जो है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती हुई नज़र आती है। अगर वहीं बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 8,168 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी मिड कैप की कंपनी है। एंड अगर वहीं करंट प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 510 रुपये का चल रहा है। जबकि 52 वीक लो की बात करें तो हमने पहले भी देखा है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो प्राइस था वो कितना हुआ करता था, जहाँ से तेज़ी बनना शुरू किया। एंड उसके बाद कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया है वो क्या ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो अगर 52 वीक लो की बात करें तो कंपनी एक साल पहले 35 रुपये के आसपास थी। एंड अगर वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 519 का है। एंड अगर वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 39.6 का है। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है 38.2 रुपीज़ का है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 0 देखने को मिल जाएगा। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 18.3% के हिसाब से है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर वहीं हम फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। वहीं डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.55 के हिसाब से कंपनी के पास डेट भी है। एंड अगर सेल्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र करते हैं तो अगर सेल्स की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सेल्स लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। कुछ जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स हुआ था वो 316 का था। एंड लगातार कंपनी का जो सेल्स है यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा।
वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। जून 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो एक नेगेटिव साइन के साथ था, -41 -13% के हिसाब से था, जो कि लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। वो लगातार आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख जाएंगे। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ऐसा ही है। नेट प्रॉफिट भी 2020 में एक नेगेटिव साइन के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। एंड एक अच्छे खासे वॉल्यूम, अच्छे खासे मार्जिन के साथ था, जबकि कंपनी में फिर लगातार ये कह लीजिए कि इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। हालांकि सेकेंड लास्ट क्वार्टर में भी कुछ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में भी। बट फ़िलहाल जो है एक पॉजिटिव साइन के साथ देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल 170 करोड़ के हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट है। वहीं साल दर साल अगर सेल्स की बात करें तो साल दर साल भी कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड फ़िलहाल जो है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कंपनी का सेल्स है 6113 करोड़ के हिसाब से है। वहीं एक्सपेंसेस भी आपको वैसा ही देखने को मिल जाएंगे। एंड साल दर साल भी अगर नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख जाएंगे। आप देख ही सकते हैं 209 से बढ़कर 330, अगेन 404 हो गया है। वहीं मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल उसमें भी अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले 2020 में जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो एक नेगेटिव साइन के साथ एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिखता था, जबकि कंपनी में अभी फ़िलहाल की बात करें तो एक पॉजिटिव साइन के साथ सुधरता हुआ दिख रहा है। एंड फ़िलहाल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है साल दर साल के हिसाब से वो 206 करोड़ का है। वहीं अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी के शेयर कैपिटल में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें 2012 में तो कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल 2012 में था वो 64 करोड़ के हिसाब से था, जो कि लगातार बढ़ता हुआ है। एंड अभी फ़िलहाल जो है कंपनी का शेयर कैपिटल वो 145 करोड़ के हिसाब से है। वहीं रिज़र्व जो है कंपनी के पास जो पहले रिज़र्व भी थे वो एक नेगेटिव साइन के साथ देखने को मिल जाएगा। बट फ़िलहाल जो एक पॉजिटिव साइन है। एंड 411 करोड़ के हिसाब से कंपनी के पास रिज़र्व भी है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो यहाँ भी एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी का बोरोइंग जो था, कंपनी के ऊपर जो डेब्ट था वो पहले और भी थे, बट अभी फ़िलहाल जो है मतलब सेकेंड लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बोले तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एंड फ़िलहाल जो 860 करोड़ के हिसाब से कंपनी के पास बोरोइंग है। वहीं अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो फ़िलहाल यहाँ पे 2960 करोड़ के हिसाब से कंपनी का टोटल एसेट्स है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का और 52.9% के हिसाब से प्रमोटर का स्टेक था यहाँ पे, जो कि अभी फ़िलहाल इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा दिए हैं। एंड 60% के हिसाब से इनका अभी फ़िलहाल का स्टेक है 60.2% के हिसाब से। एंड वहीं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें FIs की तो इन्होंने अपने स्टेक को, इनके पास ऑलरेडी पहले से भी थोड़े बहुत ही स्टेक थे, यानी 3% के हिसाब आसपास में, ऑलमोस्ट 3% के हिसाब में था, जो कि फ़िलहाल जो है 0.9% के हिसाब से है। वहीं DIS की बात करें तो DIS का पहले यहाँ पे कुछ भी स्टेक नहीं हुआ करता था। फ़िलहाल जो इनका स्टेक है वो 0.05% के हिसाब से है। जबकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर 2020 की बात करें तो 2020 में पब्लिक का जो स्टेक था वो 46.27% के हिसाब से हुआ करता था, जो कि इन्होंने थोड़े बहुत अपने स्टेक को यहाँ पे कम किए हैं। एंड फ़िलहाल जो है 39.83% के हिसाब से इनका स्टेक देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंपनी के पास डेट है, बट अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो डेट में सुधार देखने को मिल रहा है। और थोड़े बहुत
रिज़र्व भी है कंपनी के बाद, एंड रिज़र्व में भी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन अप देखने को मिल रहा है। एंड अगर वहीं एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे मार्जिन के साथ एसेट्स मौजूद हैं। एक नेगेटिव साइन इसमें और है कि कंपनी का जो शेयर है वो गिरवी है, तो ये एक बहुत बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव ही साइन है। तो फ़िलहाल कंपनी पे नज़र बना के रखें, बिकॉज़ कंपनी जो है बहुत आगे निकल गई है। 6-6 महीने में 9-9 10-10 गुना लोगों का पैसे करके दे दिए। तो फ़िलहाल कंपनी पे नज़र बना के रखें, एंड फंडामेंटल वगैरह चेक करते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं कुछ ऐसा ही शेयर आप लोगों के लिए लाता रहूं।